Hello friends, welcome back to my channel English Literature. I read for you. In the previous video we discussed word F part 1 1 to 15 important vocabulary, and today's video we will discuss part 2 number 16. So let's start our video without wasting our time. At the number 16 we have the word fool. फूल मीन्स जैसा कि हम सभी जानते हैं, फूल इंग्लिश में कहा जाता है मूर्ख इंसान को, जिसे किसी बात की समझ नहीं होती है, बेवकूफ़ इंसान को। यहाँ हमारा मीन्स ये नहीं है कि हम आपको ये फूल हमें पता है फूल वर्ड जो है बहुत कॉमन है, मगर जो है इनके सिनोनिम जो होते हैं ना दोस्तों, उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। वर्ड जो आपको पता है ठीक है, बट उसके बाद जो उनके सिनोनिम्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा जो है घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ध्यान दीजिएगा। फूल, निनकॉम्पूप, बोजो भी कहा जाता है, डूफर्स, निटविट एंड मोरॉन, अनदर वर्ड मोरॉन। ही इज़ अ फूल। देखिए बहुत ही सिंपल वर्ड सेंटेंस के साथ हम लेकर चल रहे हैं। ही इज़ अ फूल, ही इज़ अ निनकॉम्पूप, ही इज़ अ बोजो, डूफर्स, निटविट, ही इज़ अ मोरॉन, यानी वो फूल है, बेवकूफ़ है। नंबर 2 पर 17 पर चलते हैं। नंबर 17 पर है फ्रेटरनाइज। फ्रेटरनाइज होता है सोशलाइज करना, एक दूसरे के साथ मिंगल करना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, एक दूसरे के साथ घुलना मिलना, उसे कहा जाता है फ्रेटरनाइज। एसोसिएट करना, संबंधित होना। तो सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। द पॉलिसी प्रोहिबिट्स सोल्जर्स। अब जो पॉलिसी थी, प्रोहिबिट्स होता है किसी को रोकना, उसने सोल्जर्स को रोका हुआ है फ्रॉम फ्रेटरनाइजिंग विद द एनिमी। दुश्मनों के साथ सोशलाइज होने में, घुलने मिलने से, पॉलिसी ऐसी है कि उसने सोल्जर्स को एनिमीज़ के साथ घुलने मिलने से मना किया हुआ है, मिंगल करने से। नंबर 18 पर है फ्रैक्शियस। फ्रैक्शियस होता है आर्ग्यूमेंटेटिव, टेस्टी। टेस्टी मीन्स जो टेस्ट लेता है, यानी कि एक तरीके से दिमाग का टेस्ट लेने लगता है कोई भी चीज़, यार बहुत ज़्यादा टेस्टी है। फ्रैक्शियस है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, यानी इस पर आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा परेशान करने लायक है। द फ्रैक्शियस चाइल्ड। अब जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना सब्र का इम्तिहान लेने वाला, टेस्टी चाइल्ड है, फ्रैक्शियस चाइल्ड है, जो बहुत ज़्यादा इरिटेबल है। रिफ्यूज़ टू शेयर हिज टॉयज़ विद अदर। उसने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया अपने टॉयज़ को दूसरों के साथ शेयर करने से। मूव टू द नंबर 19 एंड द नंबर 19 वी हैव द वर्ड फ्लैबी। फ्लैबी होता है लूज, फ्लैसिड। फ्लैबी यानी जो जिसकी जो ढीला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो द प्लॉट ऑफ द मूवी वॉज, अपनी पकड़ खोने लगता है। द प्लॉट ऑफ द मूवी वॉज फ्लैबी एंड नीड मोर एडिटिंग। जो मूवी का प्लॉट है वो बहुत ज़्यादा फ्लैबी है, लूज़ है, उसकी पकड़ नहीं है कुछ खास, तो उसको और ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत है। मूव टू द नंबर 20 फॉल बैक। फॉल बैक होता है किसी के ऊपर डिपेंड करना, रिलाई अपॉन, तो उसको कहा जाता है फॉल बैक। ही हैज़ नथिंग टू फॉल बैक ऑन। उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके ऊपर वो रिलाई करे, जिसके ऊपर वो, कहते हैं ना हम उसके ऊपर वो रखते हैं, निर्भर होना। हाँ, हिंदी में बोलते हैं निर्भर होना, तो वो निर्भर, उसके पास ऐसा कुछ नहीं जिस पर वो निर्भर हो। किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास पेरेंट्स, किसी के पास रिलेशनशिप्स, जिस पर वो निर्भर करता है, तो ही हैज़ नथिंग, तो उसके पास कुछ नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट, फैचुअस। फैचुअस होता है इरेशनल। फैचुअस इरेशनल है, जो एब्जर्ड है, इनेन है, बिल्कुल ही अजीब है, ऑब्सक्यूर है, इरेशनल है, नॉट रिलेटेड टू द मैटर है। हर फेशियस आइडियाज़, उसके जो अजीब से आइडियाज़ होते हैं ना, उसने क्या किया, मेड एवरीवन लाफ, सबको हंसा दिया। नंबर 22 पर चलते हैं। नंबर 22 पर है हमारे पास फ्लिमसी। फ्लिमसी होता है बहुत ज़्यादा वीक, कमज़ोर, थिन, पतला, फ्रेजाइल, ब्रिटल, वी कैन से ब्रिटल भी कह सकते हैं हम, जो जल्दी टूट जाता है। ब्रिटल, फ्लिमसी, वीक, थिन, दीज आर द सिनोनिम्स। यू नीड मोर स्ट्रेंथ। तुम्हें और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर वेरी फ्लिमसी, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, पतले हो। नंबर 23 पर है हमारे पास फ्लाउंडर। फ्लाउंडर होता है किसी भी कार्य को करते हुए हम स्ट्रगल करते हैं हेल्पलेसली, हम बिना मतलब बड़े ही हेल्पलेस हैं और स्ट्रगल करे जा रहे हैं, उसके एफर्ट्स का हमें कुछ यूज़ नहीं मिल रहा है। स्टम्बल, फ्लाउंडर। द कंपनी फ्लाउंडर्ड। जो कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है हेल्पलेसली, यानी कि बेकार में स्ट्रगल किए जा रही है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। आफ्टर लूजिंग द सीईओ। सीईओ के मर जाने के बाद जो है, या खो जाने के बाद, या वो वहाँ से चले गए हैं छोड़कर, तो कुछ भी रीज़न हो, तो फ्लाउंडर्ड कर रही है, क्या कर रही है, स्ट्रगल कर रही है।
और स्ट्रगल भी ऐसा कि उसमें कुछ लॉस ही हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है। नंबर 24 पर है फिजिटी। फिजिटी होता है इम्पेशेंट, जिसके अंदर कोई भी कहते हैं ना कि पीस नहीं है, पेशेंट नहीं है, फिकल है, माइंड बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, बहुत ज़्यादा कहते हैं कि रेस्टलेस है, चैन नहीं है, इस तरीके से। चिल्ड्रन आर फिजिटी बाय नेचर, बच्चे जो होते हैं अपने नेचर से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, फिजिटी होते हैं। नंबर 25 पर देखते हैं। नंबर 25 पर है हमारे पास फ्लैग्रांट। फ्लैग्रांट होता है ऑब्वियस, यानी कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ के बदले में कोई हमें रिस्पॉन्स मिलता है वो ऑब्वियस होता है। फ्लैग्रांट होता है बिल्कुल ही सपाट होता है, बहुत मिलना ही मिलना होता है। ब्लैटेंट होता है, यानी कि हमने कोई कार्य किया, कोई बात किसी को जवाब दिया, तो उसके बदले में हमें एक फ्लैग्रांट रिस्पॉन्स या रिप्लाई मिलेगा ही। मोस्टली ऐसा होता है, हर रिस्पॉन्स वॉज फ्लैग्रांट। उसका जो भी अकॉर्डिंग था ना, उसका रिस्पॉन्स क्या था, फ्लैग्रांट था, ऑब्वियस था। जब कोई सिचुएशन है तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका रिस्पॉन्स था। नंबर 26 पर है हमारे पास फैदम। फैदम होता है समझना, अंडरस्टैंड करना, एसिमिलेट करना, उस चीज़ को जानना, समझना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फैदम। फैदम होता है समझना, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फैदम, ये बहुत मुश्किल है समवंस बिहेवियर की, किसी के भी बिहेवियर को समझना, अंडरस्टैंड करना, उसकी गहराई को नापना बड़ा मुश्किल होता है कि बिहेवियर ऐसी चीज़ है वो कभी भी चेंज हो सकता है। नंबर 27 पर है फर्वेंट। फर्वेंट होता है बड़ी ही ज़ोरदार तरीके से, पैशनेट तरीके से, आर्डेंट, ज़ीलस, जिसमें बहुत एंथुजियास्टिक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, पूरे फर्म तरीके से कहते हैं ना, फर्वेंट अपील। इट इज़ माई फर्वेंट अपील, ये मेरी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट अपील है, बहुत ज़ोरदार अपील है टू द ऑडियंस टू सिट इन पीस, कि वो बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक जो है ऑडियंस वो बैठ जाए। नंबर 28 पर है हमारे पास फ्यूटाइल। फ्यूटाइल होता है यूज़लेस, वर्थलेस, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, जिसका कोई यूज़ नहीं होता है, बेकार की चीज़। इट इज़ फ्यूटाइल, ये बिल्कुल बेकार है। टू टॉक विद हर ऑन इशू, इस इशू पर उससे बात करना क्या है, बिल्कुल बेकार है, यूज़लेस है। नंबर 29 पर है फ्लैम्बोयंट। फ्लैम्बोयंट होता है शोई, चीज़ों को शो करने वाला, चाहे वो उसकी नॉलेज हो। पीडेंट, पीडेंट भी बोल सकते हैं हम। ऑस्टेंटेशियस, दिखावटी, दिखावा करने वाला। द फ्लैम्बोयंट आउटफिट, जो उसका दिखावटी आउटफिट था, आउटफिट यानी ड्रेस थी, दैट शी वॉर टू द पार्टी, जो कि उसने पार्टी पर पहनी थी, वॉज वेरी आई कैचिंग। तो वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा आई कैचिंग थी, आंखों को अट्रैक्ट कर रही थी, सबकी निगाहें उसी पर थी, क्योंकि काफ़ी शोई आउटफिट थी। नंबर 30 पर है हमारे पास, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। 30 पर है हमारे पास फाइनीज। फाइनीज होता है किसी भी पर्सन की कोई स्किल होना, टैक्ट होना, एलिगेंस होना, वो उसमें परफेक्ट होता है, वो उसमें बिल्कुल कहते हैं ना एट होम होता है। ही प्लेड द पियानो विद फाइनीज, तो उसने जो पियानो था उसको बजाया कैसे, बिल्कुल ही एलिगेंस के साथ, बड़ी ही अपनी कुशलता के साथ उसने पियानो को प्ले किया। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ों को आप सेंटेंसेस को, वर्ड्स को अच्छे से समझते हुए चले होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्क के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।